हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ये मेरा एसएससी का क्वांट विद अभय, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। क्वांट विद अभय सब्सक्राइब करना है ये एसएससी और बैंक के लिए। तो आज हम ज्योमेट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों देखेंगे। ठीक है, कि ज्योमेट्री में किस तरीके से थ्योरी आती है और ज्योमेट्री की बिल्कुल शुरुआत बेसिक से करेंगे। देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास होती है लाइन। हम ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं वो यहाँ से पढ़ते हैं कि लाइन लाइन क्या है और लाइन बनती कैसे है। व्हेन व्हेन इनफाइनाइट पॉइंट्स आर मीट देन line is formed line is formed. There are infinite number of points. When meet, then those points, it is called line. Okay, on this line we can see that there is an angle of 360 degree. What is the 360 degree angle? It is already a circle. When a circle complete, it is called 360 degree angle which is shown in picture. जो जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि 360 डिग्री का जो फुल सर्किल है वो एक किसी भी लाइन पे बना हुआ एंगल होता है। इसको यहाँ से लेकर के इस तरीके से ऐसे नाप सकते हैं। जब आप लाइन सीधी खींचते हैं तो एक पॉइंट से इधर खींची और इधर खींची, तो ये जो एंगल बनता है वो आपका 180 डिग्री होता है। जैसा कि इसके आधार पर दिख रहा है, ये पूरा 360 है तो इसका आधा 180 डिग्री होगा। ओके, अभी मान लीजिए अभी मान लीजिए कि कोई भी एक लाइन है, इस पर मैं एक एंगल खींच देता हूँ इस तरीके से, और ये एंगल मैं एक्स मान लेता हूँ, ये एंगल वाई मान लेता हूँ। तो मुझे पता है कि इन दोनों का सम जो होगा एक्स प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री होगा। ओके, क्यों होगा? क्योंकि ये जो इस लाइन पे जो बना हुआ एंगल होगा वो ऑलरेडी 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, जब हम कोई भी लाइन है, ये एक लाइन इस तरीके से खींची गई है, हमने कोई ऐसे एक इस पे एंगल बनाया, इस एंगल की वैल्यू एक्स, इस एंगल की वैल्यू वाई, और यहाँ से कोई एक इस तरीके से एंगल बना दिया, इसकी वैल्यू डब्लू और इसकी वैल्यू जेड। तो हमें पता है कि वाई प्लस एक्स इजिकल टू कितना होता है 180। अभी पिछली वाली स्लाइड में हमने दिखाया। जेड प्लस डब्लू इजिकल टू कितना होता है 180। क्यों होगा? क्योंकि टोटल 360 है, तो अगर ऊपर 180 हो गया तो नीचे भी कितना बचेगा 180। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस डब्लू, और ये जो है ये मिला करके बन जाएगा 360। कैसे बन जाएगा? 180 प्लस 180, इट विल बी 360 डिग्री। Okay, this is our second theorem, that when divide the angles of upper and down, it remains same 180 and 180. Okay, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? देखिए, जब आप एक लाइन खींचते हैं, इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि ये दो लाइन खींची हमने, तो ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा और ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ये हम कहाँ से लेते हैं? इसको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कि मान लीजिए ये एक लाइन है एक्स और ये एक लाइन है वाई। हम मान लेते हैं कि वाई इज परपेंडिकुलर टू एक्स, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। वाई इज परपेंडिकुलर टू एक्स, देन वी कैन से that this angle is 90, then this angle will also be 90, and if this angle is 90, then this angle will also be 90. From there you can see that vertically opposite angle are same, 90-90 and 90-90. Same, in the same form we can see that we draw two lines. Okay, this is angle B, this is angle A, this is angle D, and this is angle C. Here we can say that angle B
will be equal to angle D and angle C will be equal to angle A. Okay, because I have already told you why the region of it. Okay, देखिए एक एग्जांपल इस पिक्चर में भी दिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल हम अपनी तरफ से कोई भी ले लेते हैं। देखिए हमने जब एक लाइन खींची कोई यहाँ से ऐसे और एक लाइन खींची ऐसे, ठीक है। हमने मान लिया कि ये वाला जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री, या 90 नहीं लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं 95 डिग्री। ओके, तो ये पूरा जो लाइन पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री होगा, तो 95 उसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 85 डिग्री। अब हम आते हैं इस लाइन पर, गौर कीजिए इस वाली लाइन पर। जैसे ही आप इस वाली लाइन पे आएंगे तो अगर ये 85 है तो ये वाला एंगल कितना बचा, 95 बचेगा, वो सीधी सीधी बात। और अगर ये 95 है तो ये फिर से कितना आ जाएगा, 85। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होंगे। और एक उदाहरण से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एंगल मेरा ए है, तो ये एंगल कितना बचा, 180 माइनस ए। और फिर हम इस लाइन की बात करेंगे, तो जब ये एंगल 180 माइनस ए है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ए होगा, और ये वाला एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस ए। अब आप किसी भी तरीके से इनको ऐड करके देख लीजिए, हमारा जो सम है वो 180 ही बनेगा। ओके, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है, और इसी तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ भी बराबर है। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, देखिए पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइन होती हैं, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन जा रही है और दूसरी लाइन ये है, तो ये लाइनों की जो डिस्टेंस होगी बीच की, जैसे यहाँ से यहाँ आप डिस्टेंस नापेंगे तो 2 सेंटीमीटर बैठती है, तो कहीं दूसरी जगह पर भी जा कर के जब आप डिस्टेंस नापोगे तो वो भी 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। यानी कि इन दो लाइनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा समान रहेगी, उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं, यानी समांतर लाइन। जैसे उदाहरण के लिए रेल की पटरी, ये हमेशा पैरेलल लाइंस होती हैं। ये पैरेलल लाइन का बेस्ट उदाहरण होता है, बेस्ट एग्जाम्पल होता है। रेल की पटरी आपने देखी हो, कभी कभी भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस की यही कहा जाता है कि ये जो ऐसी लाइनें हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है और ये कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। देखिए पैरेलल लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर एक आपका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बनता है, वो आप सीख लीजिए। ये आपका कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगा आगे चल करके। जैसे कि मान लीजिए ये एक एंगल है ए और ये एक एंगल है बी, ये सी और ये हमने मान लिया डी। ओके, ये मान लिया ई, ये मान लिया एफ, ये मान लिया जी और ये मान लिया एच, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अभी हमने देखा था जो सामने वाले कोण हैं इनको हम कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं ये लिखा हुआ है। एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होता है, ये पूरे लिखे हुए हैं, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, क्यों होगा, क्योंकि ये सामने के कोण है, सामने वाले कोण है। दूसरा इसमें जब हम चलेंगे तो एंगल एफ बराबर होगा एंगल एच के, एंड एंगल जी बराबर होगा एंगल ई के। ये भी क्यों होंगे, क्योंकि ये भी सामने वाले कोण है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो अगले कोण होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, मतलब एकांतर कोण होते हैं। अल्टरनेट का इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, जहां आपको पैरेलल लाइंस में ये जेड बनता हुआ दिखे। क्या बनता हुआ दिखे, जेड। देखिए यहाँ से यहाँ गए और ये आपको जब भी जेड बनता हुआ दिखे ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। तो एंगल सी बराबर होगा एंगल ई के, ओके। और सेम जैसे यहाँ से आएंगे ये और ये, तो एंगल डी बराबर होगा एंगल एफ के। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो सामने आपके लिखा हुआ है आप इसको देख सकते हैं। अब जैसे ये इंटीरियर बराबर हैं वैसे ही एक्सटीरियर भी बराबर होंगे, तो ये जो ए है वो बराबर होगा एंगल जी के।
लिख सकते हैं एंगल ए बराबर होगा एंगल जी के, और एंगल एच बराबर होगा एंगल बी के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए अगला जो है वो है कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं किसी ट्रांसवर्स में, यानी कि ये कोने वाले जो एंगल होते हैं, जैसे ये कोना है और ये कोना है, ये इंटीरियर एंगल बोले जाएंगे। तो इनका सम जो होगा एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर होगा 180 डिग्री। सेम यहाँ पर एंगल एफ प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री। अब यहाँ से आप देख सकते हो एंगल डी बराबर किसके है, एंगल बी के। तो यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल ई बराबर किसके है, एंगल जी के। तो एंगल जी, और ये बराबर कितना होगा 180 डिग्री। और सेम यहाँ से एंगल सी बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल सी के साथ कौन सा है, एफ। एंगल एफ बराबर जो होगा वो एंगल एच के होगा। तो एंगल एच बराबर ये दोनों भी कितने होंगे, 180 होंगे। अंतर इतना है, इनको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन ट्रांसवर्स, और इनको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल यहाँ दोनों लिखे हुए हैं, आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका है इसमें ये पूरा लिखा हुआ है, आप यहाँ से यहाँ तक ये पूरा समझ सकते हैं, इसको बार बार याद कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। देखिए पिछले वाले थ्योरम के आधार पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें मान लीजिए कि ए बराबर दिया गया है 50, या कोई भी मान लीजिए, आप ए बराबर 70 मान लीजिए। जैसे ही आप 70 मानेंगे ये 110 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री होगा और ये 110 हो जाएगा। जब ये 110 होगा तो ये 70 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 70 होगा तो ये 110 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम फिर ये लाइन पे आ जाएंगे, तो इस लाइन पे देखेंगे ये 110 है और ये 100 वो सॉरी ये केवल 70 बचेगा। और जब हम इस लाइन की बात करेंगे तो ये 70 है तो ये 110 बचेगा। अब अभी हमने सीखा कि ये जो जेड बनता है वहाँ पर एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा और ये भी 70 होगा। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण या सामने वाले कोण हम कहेंगे। दूसरा, अगर ये जेड बन रहा है तो ये भी ये रहेगा, तो ये 110 रहेगा और ये भी 110 रहेगा। अभी मैंने जितने भी आपको एंगल बताए, जो जो इक्वल बताए वो आप चेक कर सकते हैं, वो इक्वल आए हैं। और जो मैंने बताया कि इन दोनों दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, उनका 180 डिग्री आएगा। देखिए ये अंदर वाले हैं 180 है, ये भी अंदर वाले एंगल हैं, ये भी 180 है। ये एंगल और ये एंगल बाहर वाले हैं, इनका भी सम 180 है। और सेम ये एंगल और ये एंगल भी बाहर वाले हैं, तो इनका सम भी 180 है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम एंटर करेंगे ट्रायंगल में। ट्रायंगल में एंटर करने में हम देखेंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनाया, ये देखिए और इस ट्रायंगल का आप देख सकते हैं कि किसी भी तीन एंगल का सम, इसके जो तीनों एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये आपको प्रूव करना है तो इसको बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एंगल है इसको हम मान लेते हैं ए, बी और ये सी। इससे बी सी के समांतर एक लाइन खींच दीजिए आप।
कुछ मत कीजिए, बीसी के समांतर एक लाइन खींच दीजिए। क्यों खींच दीजिए? जिससे कि हमें एक थ्योरम मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? थ्योरम। कौन सी थ्योरम मिलेगी? जो अभी हमने यहाँ पे बताई थी इस तरीके से, वो वाली थ्योरम यहाँ बनेगी। देखिए कैसे बनेगी? ये आपका जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो इसका मतलब ये बी है, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा? पी एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, हिंदी में इनको एकांतर कोण बोलते हैं। सेम यहाँ पर जेड बन रहा है, तो ये सी है, तो ये भी कितना होगा? सी होगा। और आप देख सकते हैं जब एक लाइन सीधी जाएगी तो उस पर तीनों एंगल जितने भी बनेंगे उन सब का सम कितना होता है? 180। तो यहाँ से हम प्रूव कर चुके हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। और आज का लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है? देखिए अभी हम चेक करते हैं इसमें। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसमें हम एक्सटीरियर एंगल चेक करेंगे। बताएंगे आपको क्या है एक्सटीरियर एंगल। देखिए दोबारा ट्रायंगल एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है? देखिए जब किसी भी लाइन को आप इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ये एंगल जो होगा, जैसे ये ए, बी और सी, तो ये एंगल जो है आपका एक्स, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि किसी भी एंगल की एक लाइन को आगे बढ़ा देते हैं तो जो कोण बनता है बाहर की ओर उसे एक्सटीरियर एंगल को कहते हैं या बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि मान लीजिए ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो एक्स होगा वो बराबर होगा एंगल बी प्लस एंगल सी। इसकी एक थ्योरम है, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्यों होता है? चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने ए को 70 ले लिया, 70 क्या आप कुछ भी ले सकते हैं, 70 ले लिया मैंने, तो एंगल बी और एंगल सी का योग 110 बचेगा, क्योंकि तीनों का तो योग 180 होना है। तो 70 ये हो गया, तो ये दोनों 110 बचेंगे। अब इस लाइन का योग भी 180 होना है। अब ये अकेला अगर 70 हो गया तो ये भी कितना बचेगा? 110 बचेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर ये 110 बचेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 110। और यहाँ b प्लस सी की वैल्यू भी कितनी थी? 110। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी, ये देखिए एक त्रिभुज है ए, बी और सी, इसमें मान लीजिए ये एक्सटीरियर एंगल x है, ये y है और ये z है। ये एंगल a है, ये एंगल b है और ये एंगल c है। तो हम कह सकते हैं कि x इजिकल टू कितना होगा? b प्लस सी, y इजिकल टू कितना होगा? ए प्लस सी, और z बराबर होगा ए प्लस बी। और जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, या ये बराबर होगा 360 डिग्री के। कैसे होगा कि इसकी वैल्यू 180 होती है और 180 इंटू 2 बराबर कितना होगा? 360। तो ये एक अलग थ्योरम आ गई कि सभी बाह्य कोणों का योग, किसी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इससे आगे का कल करेंगे। कल इस पर प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से सवाल आते हैं, इनको किस तरीके से अप्लाई करना होता है, वो उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। ओके, थैंक यू।